हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एग्जाम टोनर चैनल पर। आज हम डिस्कस करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री के एनसीईआरटी के एमसीक्यूज जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए हेल्पफुल होंगे, चाहे वो यूपीएससी प्रीलिम्स टारगेट 2022 के लिए आप तैयारी कर रहे हो या फिर अदर स्टेट के पीसीएस के लिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारे साथ जुड़िए, पढ़ाई को कीजिए एंजॉय विथ एनर्जी के साथ। इससे पहले की वीडियो आप प्लेलिस्ट में आकर जरूर देखिएगा, वहाँ मैंने इससे पहले के पार्ट आपको कराए हुए हैं। ये 12th क्लास की जो एनसीईआरटीज़ हैं उससे ही मैंने क्वेश्चन उठाए हुए हैं और कुछ आपका विपिन चंद्रा से ऐसे मैंने इसको मर्ज करके क्वेश्चन बनाए हैं। तो आप देखिएगा जरूर, आपके लिए काम आएंगे एग्जाम में। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों। फर्स्ट क्वेश्चन ये कहता है हमारा कि असहयोग आंदोलन के संबंध में ये हमको कथन दिए गए हैं और हमें विचार करना है कि इन तीनों कथनों में से कौन सी स्टेटमेंट हमारी सही है। दोस्तों मैं अगेन बार बार बोलता हूँ कि आपको ये मार्क कर लेना चाहिए कि क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, सत्य पूछ रहा है या फिर असत्य पूछ रहा है। तो चलिए पहली स्टेटमेंट देखते हैं क्या कहता है दोस्तों। आप लोगों को पता हो कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर करिएगा। मैं हमेशा बोलता हूँ आंसर किया कीजिएगा, उससे आपकी रिकॉलिंग पावर अच्छी होती है और आपका ब्रेन हमेशा एक्टिव रहेगा, जो आपने पढ़ा है वो याद आता रहता है। यह आंदोलन 1920 में शुरू हुआ था। देखते हैं दूसरा स्टेटमेंट क्या कहता है दोस्तों। इस आंदोलन को चलाने के लिए तिलक स्वराज कोष की स्थापना की गई थी। ठीक है, देखेंगे इस आंदोलन के दौरान चरखा स्वतंत्रता का प्रतीक बन गया था। असहयोग आंदोलन के दौरान क्या ऐसी बात थी? सोचिए, जब तक 5 सेकंड का वेट करेंगे फिर क्वेश्चन को अपन डिस्कस करेंगे दोस्तों। ठीक है, देखिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जब भी आप इस टाइप क्वेश्चन सॉल्व करें तो एलिमिनेशन मेथड आपको सारे में यूज़ करना है, क्योंकि एलिमिनेशन मेथड के थ्रू ही आप जो 10 से 15 क्वेश्चन इजीली वहाँ सही कर पाते हैं। क्योंकि आपने ट्रेंड देखा हुआ है, 50% कट ऑफ भी नहीं जा रही है। लास्ट 2 ईयर से आपने प्रीवियस ईयर से देखा हुआ है 50 क्वेश्चन भी आपकी कट ऑफ नहीं जा रही है ना। मतलब इसलिए हमको क्या करना है, रिवीजन और प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्योंकि पढ़ तो सारे बंदे रहे हैं है ना, लेकिन रिवीजन और प्रैक्टिस कम कर रहे हैं। तो जितना एमसीक्यूज आप लोग लगाएंगे उतना ही आपके लिए यहाँ पास ये हेल्पफुल होने वाला है दोस्तों। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या था हमारा। तो ये आंदोलन 1920 में शुरू हुआ था, ये बात तो बिल्कुल सही होने वाली है। तो देखिए पहली स्टेटमेंट कहाँ पास है, ये है। तो ऑप्शन बी तो यहाँ कट हो गया, बचे आपके 3 ऑप्शन। अब देखिए यहाँ से आप क्वेश्चन को पिक कर सकते थे। इसने क्या बोला, इस आंदोलन के दौरान चरखा स्वतंत्रता का प्रतीक था। इस टाइप की तो कोई बात ही नहीं की गई पूरा सहयोग आंदोलन में। तो जैसे ही ऑप्शन तीसरा आप कट करेंगे ये भी कटेगा, ये भी कटेगा और राइट आंसर आपको ऑप्शन ए मिल जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। केवल 1 और 2 स्टेटमेंट इसकी सही हो जाएगी। मतलब इस आंदोलन को लिए तिलक स्वराज कोष की स्थापना की गई थी। ये भी इंपॉर्टेंट कथन है, आप इसको नोट कर लीजिए अपनी नोटबुक में। देखते हैं, थोड़ी सी व्याख्या मैंने लिखी हुई है। खिलाफत आंदोलन ने 31 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया। इसका असहयोग आंदोलन को चलाने के लिए तिलक स्वराज कोष की स्थापना की गई और 6 माह के अंदर इसमें 1 करोड़ रुपए जमा हो गए। तीसरा कथन असत्य क्यों? क्योंकि चरखा नहीं बल्कि खादी असहयोग आंदोलन के दौरान स्वतंत्रता का प्रतीक बना। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप नोट करिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। अलीगढ़ में जामिया मिलिया इस्लामिया, राष्ट्रीय मुस्लिम विश्वविद्यालय, बिहार विद्यापीठ, काशी विद्यापीठ और गुजरात विद्यापीठ की स्थापना का संबंध किस आंदोलन, किस जन आंदोलन से? ये क्वेश्चन है आपका, ध्यान से पढ़ा कीजिएगा। क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो आपको बताना है इन चारों में से कौन सा राइट ऑप्शन होगा। सोचिए आप लोग क्या होगा इसका राइट आंसर। फ्रेंड्स 5 सेकंड वेट करते हैं फिर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो अलीगढ़ में जामिया मिलिया इस्लामिया, अगर इसको आपको सन भी याद होगा ना तो भी ऑप्शन आप कट कर लेते कि देखिए भारत छोड़ो में तो इस टाइप का कोई रोल ही नहीं था। सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ, 1930 की बात हो रही है। स्वदेशी आंदोलन कहाँ होगा भैया, 1906 की बात हो रही है। और ये जामिया मिलिया इस्लामिया कहाँ पास आएगा, ये असहयोग आंदोलन 1920 के आसपास की बात हो रही है दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन बी। देखते हैं थोड़ी सी व्याख्या क्या कहती है। 1921-22 में असहयोग आंदोलन के समय भारतीय जनता एक अभूतपूर्व हलचल के दौर से गुजरी और हजारों की संख्या में क्या हुआ कि छात्रों ने सरकारी स्कूल कॉलेज छोड़कर राष्ट्रीय स्कूलों और कॉलेजों में प्रवेश ले लिया। इसी समय अलीगढ़ के जामिया मिलिया इस्लामिया, राष्ट्रीय मुस्लिम विश्वविद्यालय, बिहार विद्यापीठ, काशी विद्यापीठ और गुजरात विद्यापीठ की स्थापना की गई। जामिया मिलिया के बाद में दिल्ली स्थानांतरित हो गया। ये पॉइंट भी आप याद रख लेना, ठीक है दोस्तों। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। निम्नलिखित घटनाओं पर कालक्रम में हमको जमाना है, मतलब ये एक हमारी क्रोनोलॉजी दी गई है और यूपीएससी का फेवरेट होता है क्रोनोलॉजी। 2 से 3 क्वेश्चन आपको जरूर बताता है, तो आपको पता होना चाहिए। चलिए इसको डिस्कस करते हैं, 5 सेकंड का वेट करते हैं पहले हम। आप सोचिए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो चलिए करते हैं। तो देखिए कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन, कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन, चंपारण सत्याग्रह, जलियांवाला बाग हत्याकांड और खेड़ा सत्याग्रह। अगर आपको पता हो कि खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ था, 1918 की घटना है। जलियांवाला कब की घटना है दोस्तों, तो जलियांवाला आपकी जाएगी 1919 की घटना है दोस्तों, ठीक है। चंपारण कब था, 1917 में था। और ये आपका लखनऊ अधिवेशन आ गया। तो अब यहाँ से आप ऑप्शन को देख लीजिए। तो पहले कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन, बिल्कुल ये 1916 के आसपास की घटना है। तो देखिए आपको क्या मिल गया, 1 2 4 3, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखेंगे थोड़ी सी इसकी व्याख्या क्या कहती है। कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन 1916, चंपारण 17, खेड़ा सत्याग्रह 1918 और जलियांवाला हत्याकांड 1919। देखिए इतने ही क्लोज ऑप्शन आते हैं, तो इसको आप बार बार रिवीजन कीजिएगा, याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने खिलाफत आंदोलन के संबंध में कहा था कि हिंदू और मुसलमानों में एकता स्थापित करने का ऐसा अवसर आगे 100 वर्षों तक नहीं मिलेगा? ये एक स्टेटमेंट है, किसने कहा था दोस्तों,
इसको आप लोग ऐसे भी थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा, इसको राइट आंसर आप लगा सकते थे। खिलाफत और असहयोग आंदोलन की बात हो रही है तो इस टाइम आपको कौन देखने मिलेंगे, मोतीलाल नेहरू का तो उतना ज़्यादा था नहीं कुछ, है ना। तो यहाँ पास राइट आंसर वैसे बन जाएगा ऑप्शन ए, महात्मा गांधी के बारे में बात कर रहे हैं। क्या होगी, थोड़ी सी व्याख्या देखते हैं। गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन को हिंदू और मुसलमानों में एकता स्थापित करने का एक अवसर जाना जो कि आगे 100 वर्षों तक नहीं मिलेगा। गांधी जी ने 1920 में घोषणा की खिलाफत का प्रश्न संवैधानिक सुधारों तथा पंजाब के अत्याचारों से अधिक महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। खिलाफत आंदोलन के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन से थे, और हमें बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट इसमें हमारी बिल्कुल सही होने वाली है। ठीक है, देखते हैं क्या होगा। मुसलमानों के बीच राष्ट्रवादी प्रवृत्ति का प्रसार करना, देखेंगे। मुसलमानों को आधुनिक शिक्षा तथा ज्ञान विज्ञान से जोड़ना, कांग्रेस की राष्ट्रवादी विचारधारा के खिलाफ मुस्लिम लोगों को खड़ा करना, तुर्की साम्राज्य की रक्षा करना तथा खलीफा के सम्मान की पुनर्स्थापना करना। अब देखिए आप लोग, यहाँ पास अगर आपको ध्यान हो, मुसलमानों के बीच राष्ट्रवादी प्रवृत्ति का प्रसार करना, बिल्कुल ये वाली स्टेटमेंट इसकी सही है दोस्तों। ये वाले उद्देश्य हैं जो इसको आप अपने नोट में जरूर मेंशन कीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मुसलमानों को आधुनिक शिक्षा तथा ज्ञान विज्ञान से जोड़ना, यहाँ से तो कुछ बात ही नहीं करी गई थी। तो जैसे ही आपने देखा ऑप्शन 2 इसमें भी है, इसमें भी है, कट गया। अब देखिए आपके पास सिर्फ 2 ऑप्शन बच गए। तो आपने यहाँ से क्या देखा कि ऑप्शन जो 4 है वो आपका बिल्कुल यहाँ से बाय डिफॉल्ट सही हो गया, तो इसको तो आपको पढ़ना ही नहीं है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। तो तुर्की साम्राज्य की रक्षा करना, खलीफा के सम्मान की प्रश्न बिल्कुल इस आंदोलन का बिल्कुल उद्देश्य था। तो देखिए ऑप्शन 4 इसमें भी है, इसमें भी है। तो अब देखिए अब पहला और तीसरा, मैंने क्या बोला, पहला बिल्कुल सही है। और कांग्रेस की राष्ट्रवादी विचारधारा के खिलाफ मुस्लिम लोगों को खड़ा करना, बिल्कुल नहीं, ऐसी बात भी नहीं थी। तो इसका राइट आंसर क्या बना दोस्तों, ऑप्शन सी, 1 और 4, तीसरा ऑप्शन इसका राइट है। देखेंगे थोड़ी सी व्याख्या क्या कहती है। ब्रिटिश शासन के अत्याचारों में समूची भारतीय जनता को एक समान रूप से प्रभावित किया था और हिंदू मुस्लिम दोनों को राजनीतिक आंदोलन ले लिया। उदाहरण के लिए राजनीतिक गतिविधियों के क्षेत्र में हिंदू मुस्लिम एकता को मिसाल के सामने आपको रखने के लिए मुसलमानों के कट्टर आर्य समाजी नेता श्रद्धानंद को आमंत्रित किया। वे दिल्ली की जामा मस्जिद में अपना उपदेश दे रहे थे। इसी तरह अमृतसर में सिखों ने अपने पवित्र स्थान स्वर्ण मंदिर की जो है चाबियां एक मुसलमान नेता डॉक्टर किचलू को सौंप दी थी। यह राजनीतिक एकता सरकार के दमन के कारण थी। इस वातावरण ने मुसलमानों के बीच राष्ट्रवादी प्रवृत्ति के खिलाफ आंदोलन की शक्ल ले ली। जर्मनी के और प्रथम विश्व युद्ध के दौरान तुर्की मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध युद्ध में शामिल हुआ था और युद्ध के समय ब्रिटिश राजनेताओं भारतीय मुसलमानों को वचन दिया गया कि युद्ध के बाद तुर्की के साथ सम्मानजनक व्यवहार करेंगे। किंतु सेवर्स की संधि के दौरान यह खबर फैली कि ब्रिटिश सरकार तुर्की के सुल्तान पर अपमानजनक शर्तें थोप रही है। मुसलमानों का मत था कि तुर्की सुल्तान के लोग खलीफा अर्थात धार्मिक मामलों में मुसलमानों के प्रमुख मानते थे। अतः खिलाफत का मुख्य उद्देश्य खलीफा के सम्मान, शक्ति और सर्वोच्च की पुनर्स्थापना करना भी था। जो भी आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें से लगे उसको जरूर मेंशन कीजिएगा, रिवीजन में आपको काम देगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करते हैं। प्रांतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना के लिए द्वैत शासन की शुरुआत की गई थी। आसान क्वेश्चन है दोस्तों, इसको आंसर कीजिए आप कमेंट बॉक्स में। क्या होगा इसका राइट आंसर, 5 सेकंड वेट करते हैं। बहुत आसान है कि प्रांतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना कब आई थी। आप अपना दिमाग में थोड़ा सा जोर डालिए, पता चल जाएगा क्या होगा इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1919 के भारत सरकार अधिनियम की बात की जा रही है दोस्तों। ठीक है, थोड़ी सी व्याख्या देख लेते हैं क्या लिखा है, थोड़ा सा ही लिखा होगा। 1919 की भारत सरकार अधिनियम के द्वारा प्रांतों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना के लिए द्वैत शासन की स्थापना हुई। दोहरी शासन प्रणाली के तहत प्रांतीय सरकारों को अधिक अधिकार दिए गए। तो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स। जिन्होंने चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाले वीडियो की अपडेट आप लोगों तक टाइम पर पहुंचती रहे। इससे पहले की वीडियो आप प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखिए, वहाँ मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है, यूपीएससी एनसीईआरटी एमसीक्यूज करके भी बनाई है और डेली प्रैक्टिस टेस्ट करके बनाई है। तो आप इसको एक प्रैक्टिस के रूप में भी आप रिवीजन कर सकते हैं, ये आपको बिल्कुल हेल्प करेगा आपके एग्जाम के लिए। तो ऐसे ही मैं वीडियो आप लोगों के लिए लेता रहूँगा। तो पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, मुस्कुराते रहिए। टेक केयर, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।